के लिए वो चीज़ें आपको डायरेक्ट बेनिफिट देती है। आप इस चीज़ को समझिए। एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है इस समय। एक एक मिनट कह रहा हूँ, एक घंटा और दिन तो बहुत बड़ी बात होती है। आप इस समय के महत्व को पहचानिए। परीक्षा के लास्ट दिनों में आपकी मेमोरी बहुत तगड़ी काम करती है। परीक्षा के लास्ट दिनों में आपका शेड्यूल भी बहुत शानदार रहता है। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए और रात दिन एक कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आ, जैसे अगर इस समय आप 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ डबल कीजिए इसको। ठीक है ना। और जितना समय को आप अधिक करोगे इस समय उतना कॉन्फिडेंस आएगा। मैं मेरी अगर बताऊं तो मुझे ठीक से याद है कि जब तैयारी करता था और मुझे लगता था कि कई बार ऐसा लगता था कि सिलेक्शन होना नहीं है और सिलेबस भी हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ता था और दबा के पढ़ता था। क्यों? इससे पता तो चला कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। एक खिलाड़ी होता है ना, जैसे आपको पता है कि एथलेटिक्स की कोई चैंपियनशिप आप देखना, तो 3 मेडल होते हैं, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और ब्रॉन्ज होता है। अब जब धावक दौड़ते हैं तो आप देखना कि 3 धावक पहले से लीड लेके बैठे हैं। अब सबसे लास्ट में जो दौड़ रहा है वो भी तेज गति से दौड़ रहा होता है, ये जानते हुए भी कि उसको मेडल नहीं मिलेगा, बावजूद उसके वो बहुत तेज गति से भाग रहा होता है। क्यों? मेडल की तो उम्मीद ही नहीं है, फिर क्यों भाग रहा है? वो इसलिए भाग रहा है कि वो अपना बेस्ट जानना चाह रहा है कि मैं अधिकतम कितना स्कोर ला सकता हूँ, कितनी मिनट में, कितने टाइमिंग में ये रेस पूरी कर सकता हूँ, ताकि मुझे पता चले ना कि गोल्ड मेडल और मेरे बीच में कितने टाइम का डिफरेंस है, ताकि अगले स्पर्धा में मैं उस टाइम के ऊपर काम करूं और नेक्स्ट में मैं है वो एक मेडल के साथ वापस आऊं। इस वजह से वो बहुत द्रुत गति से भागता है, ये जानते हुए भी कि मेडल नहीं मिलना है। ये इसीलिए ये बात मैं आपके ऊपर क्यों लागू कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय सीट कम है तो निश्चित तौर पे एक विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में ये बात आएगी। चाहे मैं होता तो मेरे भी आती, आप है तो आपकी आ रही, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप ये मत समझना कि ये केवल आपके दिमाग में आ रही है। राजस्थान का ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसके दिमाग में ये बात नहीं आ रही हो। लेकिन जब दिमाग में बात आ ही गई है तो इसको कवर कैसे किया जा सकता है? कवर करने का एक ही तरीका है, बस ये सोच के चलिए कि सख सिलेक्शन तो होना नहीं है, और परंतु परंतु मैं एग्ज़ाम की तारीख तक अपना बेस्ट जितना दे सकता हूँ दूंगा, और चेक करूंगा कि कितना कर सकता था मैं और कितना मैं दूर रहा हूँ। हो सकता है इस समय आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो लास्ट महीना है, बढ़िया कीजिए और सारी चीज़ों से दूर हो जाइए। इस समय कहीं गाइडेंस मत लीजिए, कोई मटेरियल चेंज मत कीजिए। जिस जगह बैठे हैं वहाँ बढ़िया पढ़िए। अगर आपको लगता है कि वहाँ आपकी पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो रही है तो आप उन चीज़ों से दूर हो जाइए। अगर आपको लगता है कि आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने में, तो आप सोच लीजिए कि आपको ये भी पता नहीं चल पाएगा अगर आप पढ़ाई इस समय छोड़ देते हो ये सोच के कि मेरा होना नहीं है, सीट कम है डेफिनेटली और मेरी पोस्ट भी बहुत कम है इस समय, और आप तैयारी छोड़ देते हैं, तो मान के चलिए कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लेवल क्या है। आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपका लेवल क्या है। और जब आपको नहीं पता चलेगा तो निश्चित तौर पे नेक्स्ट वैकेंसी में आपकी सेम हालत होने वाले हैं। इससे अच्छा है कि आप बेस्ट दीजिए, और ये इस सोच के साथ में कि सिलेक्शन हो ना हो अलग इश्यू है, लेकिन हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ये सबसे बढ़िया होता है। और देखो कई बार बच्चों को दिक्कत आती है कि याद नहीं होता या फिर टाइमिंग सेट नहीं होता। देखो अगर आपकी नियमित दिनचर्या नहीं है, आपको सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक का कोई ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं है, तो मान के चलिए कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे अपने आप को पहले व्यवस्थित कीजिए बढ़िया तरीके से सुबह से शाम तक, और फिर बढ़िया सा एक शेड्यूल बनाइए और कोशिश करिए कि लास्ट एग्ज़ाम तक आप 2 बार सिलेबस को ठीक तरीके से पढ़ लें। अगर याद नहीं भी हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में 4 विकल्प देख के भी हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, ठीक किया जा सकता है। क्योंकि पेपर के अंदर कई बार ऑप्शन से भी उत्तर निकल जाता है, तो कोशिश ये करिए कि याद नहीं भी हो रहा है ना, तब भी 2 बार पढ़ के जाइए। पाठ्यक्रम का पूरा हिस्सा पढ़िए, छोड़िए मत कि आप कई बार छोड़ देते हो कि ये 10% छोड़ दूंगा, ये मैं कर लूंगा, ये मुझे आता है। ऐसा ऐसा मत करिए। अगर ऐसा करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। आत्मविश्वास कब आता है? जब हम पूरा सिलेबस पढ़ते हैं और 2-3 बार ढंग से पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं,
तभी कॉन्फिडेंस आता है, अन्यथा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो कोशिश करिए कि सारा सिलेबस पढ़ो, 2-3 बार ढंग से उसका रिवीजन, अब अगर 2 बार कर पाते हो तो 1 महीना रहा हुआ कर सकते हो। और इसके साथ साथ में आप ये भी कोशिश करिए कि हर दिन 1 आधा घंटा आपके पुराने पेपर जितने भी आते हैं उनको ठीक से प्रैक्टिस करिए, तो इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है आप